दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी शक्तियाँ हैं जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग मेरी सच्ची कहानी सुनकर बताएं, आखिर वो कौन था। तो स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है छलाबों का खौफनाक सच। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम सचिन है। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। हम लोगों का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मुझे भूत प्रेत और काली शक्तियों पर विश्वास नहीं था। कहीं भी मुझे टोने टोटके या भूत प्रेत की बातें सुनने में आती तो मैं बड़े मज़े ले लेकर सुनता था। गलत तरीके से उसे इग्नोर कर देता था। मेरी पत्नी शीतल, वो मेरे को ऐसा करने से हमेशा मना करती थी, पर मैं नहीं मानता था। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान रहते और मुझसे हमेशा कहते कि बेटा ऐसा मत कर। वो मुझे भगवान के लॉकेट और धागे लाकर देते थे, पर मैं उन्हें नहीं पहनता था। पर शीतल ने मुझे जिद करके एक हनुमान जी का लॉकेट पहना दिया। शीतल का जन्मदिन आने वाला था। मैं उसे एक अच्छी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता था, जिस पर वो अपनी पसंद का फार्म हाउस बनवा सके। उसे शहर से बाहर एक फार्म हाउस चाहिए था। शादी से पहले मुझे उसने एक बार बताया था। मैं भी अपने साथ काम करने वाले जितने भी प्रॉपर्टी डीलर थे, मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे एक शहर से बाहर खाली ज़मीन चाहिए। मैंने काफ़ी जगह पता किया, कहीं ऐसी जगह मिल जाए। होने को तो कुछ और ही मंजूर था। मुझे कोई जगह पसंद ही नहीं आ रही थी। पर ना जाने मुझे दोपहर 3 बजे किसी अननोन नंबर से मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। उसने मुझे एक जगह बताई। मैं अपनी गाड़ी लेकर उसकी बताई जगह पर पहुंच गया। वहाँ दूर दूर तक खाली ज़मीन पड़ी थी, पर सारी ज़मीन के बीच में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ लगा था, जिस पर कई चमगादड़ उल्टे लटक रहे थे। शाम हो चुकी थी। मैं उसी ज़मीन पर टहल रहा था, पर अभी तक वो आदमी नहीं आया था जिसने मुझे यहाँ पर फ़ोन करके बुलाया है। उस जगह घूमते घूमते मुझे शाम के 7 बज गए। मैंने काफ़ी बार उस नंबर पर कॉल लगाई, पर नहीं लगी। जैसे ही मैं घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा, पता नहीं गाड़ी के पीछे किसी ने हाथ मारकर रुकने का इशारा किया। मैं चौंक गया कि जब मैं बाहर था तब मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। मुझे लगा शायद मैंने उस तरफ ना देखा हो जिस तरफ से ये आदमी आया है। मैं अपनी गाड़ी से उतर गया। उस आदमी की उम्र लगभग 50 साल की होगी। उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी। आमतौर पर इतने लंबे आदमी बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। उसने मुझे अपना नाम कुलदीप बताया और मुझे बताया कि ये सारी ज़मीन उसी की है। वो मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात कर रहा था। उसने मुझे अपनी सारी ज़मीन दिखाई और बोला, मैं बेच दूंगा, पर ये जो पेड़ लगा है बीचों बीच, उसे मत कटवाना। मुझे उसकी ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं उससे बोला, तुम तो अपनी ज़मीन के पैसे लो, मैं चाहे जो मर्जी करूं। इतना सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैंने उससे बोला, क्या हुआ, क्यों अपनी आंखें बड़ी कर रहा है? जब मैं ज़मीन खरीद लूँगा तो पेड़ रखूँ या काटूँ, तुझे क्या? वो बहुत अजीब तरीके से सांसें ले रहा था। तभी वो आदमी बोला, चलो तुम्हें पेड़ ठीक से दिखाता हूँ। मैं क्यों मना कर रहा हूँ। मैंने अपनी गाड़ी को उस पेड़ की तरफ घुमाकर खड़ा कर दिया और लाइट जला दी। मैं उस आदमी को देखकर चौंक गया, क्योंकि अब वो मुझे उस पेड़ के पास खड़ा दिख रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी जल्दी कैसे कोई इंसान चल सकता है, जबकि मेरी गाड़ी से पेड़ की दूरी लगभग 50 मीटर दूर होगी। मैंने सोचा शायद भागकर वो चला गया हो। उस वक्त मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। मैं जैसे जैसे उस पेड़ के करीब जा रहा था, मुझे वो आदमी कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, जैसे उसके पास कोहरा छा रहा हो। मैं जैसे उस पेड़ के पास पहुंचा, मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ मारी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी था जो मुझे कुछ देर पहले पेड़ के पास दिख रहा था। मुझे अचानक गर्मी का मौसम होने के बाद भी ठंड लग रही थी। मैं बुरी तरह ठंड में काँप रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मैं वहीं पेड़ के नीचे ही खड़ा ठंड से काँप रहा था। वो आदमी मेरे पास इतनी जल्दी आ गया जिसे देख मेरी रूह काँप गई। मुझे सर्दी की जगह तेज़ गर्मी का एहसास होने लगा। मेरे शरीर के सारे कपड़े पसीने से भीग गए। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी वो आदमी बोला, अपने गले से ये लॉकेट उतार दे, सब सही होगा। पर मुझे लॉकेट की बात सुनकर ध्यान आया कि मेरी पत्नी शीतल ने मुझे अपनी कसम देकर ये लॉकेट पहनाया था कि मैं उसे अपने हाथ से कभी ना उतारूं। मैं उस आदमी से बोला, मैं नहीं उतार सकता, तुम उतार लो। इतना सुनकर वो बहुत तेज़ी से मेरे और उस पेड़ के चक्कर लगाने लगा, जिसे देखकर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे एक धक्का सा अपने सीने पर लगा। फिर भी मैं अपने मुंह के बल जमीन पर गिर गया। गिरने के कारण हनुमान जी का लॉकेट कमीज से बाहर आ गया। अब वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मुझे कुछ राहत महसूस होने लगी। मैं डरता डरता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे लगा जैसे वो पेड़ बड़ी तेजी से हिल रहा हो। मैं डर रहा था कहीं वो पेड़ मेरे ऊपर ना गिर जाए। चारों तरफ से मुझे उसी आदमी की आवाज़ आ रही थी, उतार दे लॉकेट, उतार दे, सब सही हो जाएगा। मैं जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंच गया, पर अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गाड़ी के बाहर का नज़ारा इतना खौफनाक लग रहा था। मेरी गाड़ी के बाहर ना जाने कितने एक ही चेहरे के आदमी चक्कर लगा रहे थे। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पर था। मेरे चारों तरफ मेरे घर वाले खड़े थे और मेरे कुछ दोस्त। मैंने उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना बताई तो वो डर के मारे सहम गए। तभी मेरा दोस्त अजीत बोला, सचिन, हम लोगों ने जहाँ से तुझे ढूंढा वहाँ एक छलावा रहता है। वहाँ वो लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार देता है, और जो तू उस पेड़ के बारे में बता रहा है वो उसी पेड़ पर रहता है। इसी कारण कोई उस तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता। तभी मैं बोला, शीतल, तुमने मुझे जो हनुमान जी का लॉकेट दिया था, आज मैं उसी की वजह से बच गया। उस दिन के बाद से मैं अच्छी बुरी शक्तियों पर विश्वास करने लगा, और उस वाक्य के बाद मेरा भगवान के प्रति और विश्वास बढ़ गया। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।